अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के आशीर्वाद से 25 दिसंबर शनिवार को उल्लासनगर में तुलसी पूजन दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर उल्लासनगर कैंप नंबर 1 सेंचुरी लाइन की गेट के बाहर तुलसी वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर साध्वी रेखा दीदी खास तौर पर मौजूद थी। यहाँ बापूजी के शिष्य विशाल गुप्ता व सहयोगी भी उपस्थित थे। तुलसी का स्थान भारतीय संस्कृति में पवित्र और महत्वपूर्ण है। तुलसी पूजन, सेवन व रोपण से आरोग्य लाभ, आर्थिक लाभ के साथ ही आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। कंपनी से निकलने वाले लोगों सहित रास्ते पर आम नागरिकों को भी तुलसी वितरण की गई। यहाँ परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के आश्रम से जुड़े पदाधिकारियों व सेवादारियों ने सेवा कार्य में योगदान दिया। साध्वी रेखा दीदी ने सभी से तुलसी पूजन दिवस मनाने की अपील की है। तुलसी पूजन दिवस तो हम सनातन धर्म प्रेमियों के लिए रोज ही मनाया जाता है, पर ये जो आज आप देख रहे हैं कि इस सिंधु नगर में, इस उल्लासनगर में ये साधकों का उल्लास, ये साधकों का हर्ष, इस साधकों की शुभ भावना, जो इस विशाल आयोजन में सब लोग तुलसी वितरण कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म का आधार ये जो तुलसी माता है, जो तो इस धर्म की इतनी भावना है कि हम गौ को भी माता कहते हैं, हम पृथ्वी को भी माता कहते हैं, हम गंगा को भी माँ कहते हैं, और ये आरोग्यदायिनी, ये मोक्षदायिनी, ये मंगलदायिनी, ये संजीवनी को भी हम माता कहते हैं। रही बात, आपने पूछा कि आज ही इसको तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो शत शत अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ पूज्य बापू जी के चरणों में, जिनके हृदय का ये उद्घोष है, जिनके वाणी की ये जय जयकार है। और तुलसी माँ के तो दर्शन भी लाभदायी, परिक्रमा भी लाभदायी, सेवन भी लाभदायी, तिलक भी लाभदायी, और अंत में जो मुख में पड़ जाए तो मोक्षदायी। ऐसी तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। और श्री योग वेदांत सेवा समिति उल्लासनगर, कल्याण, बम्बई और सभी देश की समितियां आज बापू के इस देवी कार्य में तन मन धन से लगी हुई हैं। और बापू जी के हृदय को अनंत अनंत प्रसन्नता है कि सभी लोग इस सनातन धर्म के दैवी कार्य में आहुति डालने के लिए आप सभी कार्य क्षेत्र से, न्यूज़पेपर क्षेत्र से, मीडिया क्षेत्र से आप सहभागी हो रहे हैं। आप सबको भी खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और समाज को यही संदेश देना चाहेंगे पूज्य गुरुदेव की व्यासपीठ से, पूज्य गुरुदेव की अनमोल वाणी भंडार से, कि कृपया तुलसी पूजन दिवस ही 25 दिसंबर को मनाएं। कृपया 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाएं, क्योंकि सनातन धर्म इतना विशाल है, उसके त्यौहार इतने विशाल हैं, उसकी संस्कृति इतनी विशाल है कि हमें कहीं और देखने की क्या, झांकने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे सनातन धर्म को प्रणाम, सनातन धर्म के मूल नींव संतों को कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य बापू जी को प्रणाम। और इस आयोजन में सब ने जो भाग लिया है उन सभी को भी मेरा हार्दिक हार्दिक साधुवाद। हरिओम। इसके साथ ही तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में मानेवली रायता स्थित आशाराम आश्रम में तुलसी की महिमा पर नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों द्वारा नृत्य नाटक प्रस्तुत की। और अहमदाबाद आशाराम बापू आश्रम से आई साध्वी रेखा दीदी द्वारा हजारों श्रद्धालुओं के समक्ष तुलसी की महिमा के साथ आध्यात्मिक सनातन धर्म पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। इस अवसर पर आश्रम संचालक रघु भाई, राम भाई, विशाल कुमार गुप्ता, अनिल मिश्रा, दीपक बागुल, हरेंद्र यादव, प्रदीप भाई आदि के साथ ही कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, टीटवाला, उल्लासनगर, मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। परम पूजनीय संत श्री आशाराम बापू जी के भक्त विशाल गुप्ता ने तुलसी पूजन के बारे में जानकारी दी। तुलसी दिवस कहने के लिए सादा शब्द लगता है, लेकिन तुलसी पूरे विश्व के लिए एक वरदान है। ये औषधि के रूप में ही उपयोग होता है। औषधि नहीं अपितु मानव मात्र के लिए अमृत तुल्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी हिंदू संस्कृति बोलिए या सनातन धर्म में इसकी तुलसी की पूजा की जाती है। और तुलसी हिंदुत्व की पहचान है, हिंदू धर्म की पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है। पुरातन काल में सुने होंगे, रामायण के ज़माने में
जब हनुमान जी वहाँ पे गए थे लंका में, तो तुलसी के पौधा को देख के ही उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई साधु रहते हैं। तो तुलसी की महिमा अवर्णीय है। और उसी उपलक्ष्य में अहमदाबाद आश्रम से आज साध्वी रेखा दीदी आई हुई हैं, जो कि रहता आश्रम में आज उनका सत्संग का कार्यक्रम भी चालू है, जिसमें उन्होंने तुलसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिससे समाज को काफ़ी कुछ तुलसी से लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ पे 5 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया था, उसका भी पूर्णाहुति कल है।